अगरतला से रतनदीप, अभी जो रुझान आ रहे हैं त्रिपुरा में, वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर हंग असेंबली बन रही है और किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपने जो सीक्रेट मीटिंग की बात कही थी, मेघालय वाली एक जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी हेमंत बिस्व शर्मा के साथ, कोई ऐसी सीक्रेट मीटिंग इनके साथ भी हुई है कि त्रिपुरा मोथा वाला के साथ, या बीजेपी अपने बूते पे बना लेगी? बीजेपी को अभी भी ये भरोसा है वहां पर? देखिए, अगर त्रिपुरा की जो बैकडोर पॉलिटिक्स जो है, ये अलायंस लेके ये बहुत महीने से चल रही है और हमें जो सूत्रों के मुताबिक खबर लग रही है कि पिछले बहुत महीने से बीजेपी के जो नॉर्थ ईस्ट के मतलब फ्लोर मैनेजर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री, उनके साथ बहुत बार अनऑफिशियल मीटिंग प्रद्युत माणिक्य की हुई है। मगर जो प्रॉब्लम है कि उनका जो डिमांड है, उस डिमांड को कंसीड नहीं कर सकती है बीजेपी, क्योंकि उनको एक रिटन एश्योरेंस चाहिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के डिमांड के ऊपर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के ऊपर। और बीजेपी का जो पिच रहा है, जब उनका अलायंस नहीं हो पाया त्रिपुरा मोथा के साथ, इसके बाद बीजेपी जब कैंपेन में गई तो बीजेपी ने ये कहा लोगों को कि हम अलायंस इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि हम त्रिपुरा को डिवाइड होना नहीं देना चाहते हैं। तो अपने जो वोटर्स हैं उनके पास पोस्ट पोल सिचुएशन में बीजेपी, इसका एक्सप्लेनेशन भी बीजेपी को देना पड़ेगा कि अगर वो पोस्ट पोल अलायंस करते हैं त्रिपुरा मोथा के साथ तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा मोथा को डायरेक्ट अटैक किया था बीजेपी ने, सीधा सीधा निशाना साधा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कहीं ना कहीं पे ये बात भी प्रद्युत माणिक्य को भी खलेगी। मगर पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो त्रिपुरा मोथा और बीजेपी एक साथ शायद आ भी सकती है और आने के चांसेस भी हैं। मगर इसके साथ साथ और एक बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रद्युत माणिक्य के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप देखिए, वो त्रिपुरा के कांग्रेस के मुखिया रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं। उनके जो उनके फादर, उनके मदर कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं। तो उनका एक कांग्रेस लेगेसी भी है, कांग्रेस के साथ भी उनका जो संपर्क है, सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर है, वो बहुत अच्छा है। और सीपीएम के साथ, सीपीएम के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं जितेंद्र चौधरी, ये पूरे कैंपेन में वो बार बार ये कहते रहे कि त्रिपुरा मोथा एक बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में आ रही है और त्रिपुरा मोथा के साथ हमारा एक ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो अपोजिशन कैंप है, अभी भी त्रिपुरा मोथा अपोजिशन कैंप में ही है। त्रिपुरा मोथा, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आने की संभावना कम है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ हैं लेफ्ट के साथ प्रद्युत माणिक्य की। मगर जैसे मैंने कहा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है पॉलिटिक्स में। तो किस तरफ त्रिपुरा मोथा जाएगी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। रत्नदीप, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, अगर आप हमें ये बता सकें, रत्नदीप, अगर आप हमें ये बता सकें कि ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है, ये हमेशा इतना टाइम लगता है इसमें? पिछली बार 2018 में जब काउंटिंग हो रही थी तो भी क्या इसी तरीके से धीरे धीरे करके स्थिति स्पष्ट हुई थी? और पीछे से कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका क्या कारण है रतन जी? आप कुछ पीछे दिखा भी रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हुआ है और बीजेपी के कोई उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक अब थोड़े खुश हैं। सुबह तो वो जश्न मना रहे थे, अभी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और पटाखे भी फोड़ रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री फिर से आगे चल रहे हैं अब, इसलिए थोड़ी खुशी है। और काउंटिंग की बात करें तो पिछले बार जो 2018 में जब बीजेपी की तरफ एक लहर थी, अब तक तो पूरा पिक्चर क्लियर था और बीजेपी बहुत आगे निकल गई थी। मगर इस बार देखा जा रहा है काउंटिंग बहुत स्लो चल रहा है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब काउंटिंग हो रही है तो जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो लोग रिकाउंटिंग की भी मांग करते रहते हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो आप अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, 1 वोट 2 वोट में भी फैसला हुआ है त्रिपुरा में। बहुत ही पॉलिटिकली वोलेटाइल स्टेट है ये, और एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑपोजिशन स्पेस है। और ये ऑपोजिशन स्पेस किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं, अगर हम 4 राउंड या 5 राउंड के बाद हम लोग देखें तो शायद ये जो डिफरेंस है बीजेपी और अपोजिशन के बीच, शायद वो डिफरेंस और भी ज़्यादा घट सकता है। और अगर ये डिफरेंस घटता है तो एक हंग असेंबली की तरफ हम मूव करेंगे।